नमस्कार। आज हम बात करेंगे नागपुर की और वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है उससे समझेंगे। ये एक ऐसी जानकारी है जो शहर और हम सबके भविष्य से सीधी जुड़ी हुई है। देखिए, कोई भी शहर जब तेजी से बढ़ता है ना, तो अपने साथ दो बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। पहली, सड़कों पर बढ़ता हुआ ट्रैफिक और दूसरी, हवा में बढ़ता प्रदूषण। ये हम सबकी एक साझी चिंता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अच्छा और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दोनों ही समस्याओं का हल हो सकता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर सरकार ने एक बहुत अहम पहल की है। ये शहर में लोगों के सफर करने के तरीके को बदलने की एक सोची समझी कोशिश है। नागपुर में जो ये नई बसें आ रही हैं, वो असल में एक राष्ट्रव्यापी योजना का हिस्सा हैं, जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार देश के बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का एक नेटवर्क तैयार कर रही है। तो अब देखते हैं कि इस योजना के तहत नागपुर के हिस्से में क्या आया है। इन आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे ही हमें बदलाव के पैमाने का अंदाजा लगेगा। अगर हम आज की बात करें, तो केंद्र सरकार की ओर से मिली हुई 360 इलेक्ट्रिक बसें नागपुर की सड़कों पर चल रही हैं। और इस संख्या में जल्द ही 100 बसें और जुड़ने वाली हैं, यानी केंद्र की तरफ से कुल बसों की संख्या हो जाएगी 460। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राज्य सरकार भी अलग से 250 इलेक्ट्रिक बसें दे रही है। तो ये केंद्र और राज्य का एक मिला-जुला प्रयास है। अच्छा, तो बसें तो आ रहे हैं, पर क्या ये सिर्फ गिनती में ही ज्यादा है या इनमें कुछ खासियत भी है? चलिए अब वो देखते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत सोची समझी बात है कि दो अलग अलग साइज की बसें लाई गई हैं। जो 9 मीटर वाली छोटी बसें हैं, वो शहर की तंग और कम चौड़ी सड़कों पर चलेंगी, और जो 12 मीटर वाली बड़ी बसें हैं, वो मुख्य और बड़ी सड़कों के लिए हैं। ये बसें पूरी तरह से मॉडर्न हैं। इनमें एयर कंडीशन की सुविधा है, दिव्यांगजनों के लिए चढ़ने उतरने में आसानी है, और सफर आरामदायक हो इसके लिए अच्छी क्वालिटी के शॉक एब्जॉर्बर भी लगे हैं। साथ ही इनमें जीपीएस ट्रैकिंग और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, जिससे बस कहाँ है ये पता चलता रहता है। इन बसों की क्षमता भी काफी अच्छी है। एक बार अगर ये फुल चार्ज हो जाएं, तो बिना रुके 225 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं। और हाँ, सफर को और आसान बनाने के लिए डिजिटल टिकटिंग का भी इंतजाम है, मतलब कैश रखने या टिकट के लिए लाइन में लगने का झंझट कम। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इन नई बसों का, इन सारी सुविधाओं का हम जैसे आम नागरिकों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? ये स्लाइड एक बहुत बड़ी तस्वीर साफ करती है। देखिए, अपनी निजी गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है। वहीं इलेक्ट्रिक बस से होने वाला प्रदूषण लगभग 0 के बराबर है। जरा सोचिए, अगर शहर के कुछ लोग भी अपनी गाड़ी की जगह इन बसों का इस्तेमाल करें, तो हवा की क्वालिटी कितनी बेहतर हो सकती है। और ये भी एक सीधी सी बात है कि जब बसें आरामदायक हों, एयर कंडीशन वाली हों और समय पर मिलें, तो लोग अपनी गाड़ी निकालने से पहले एक बार सोचते जरूर हैं। अगर ऐसा होता है, तो सड़कों पर गाड़ियों का बोझ अपने आप कम होगा और ट्रैफिक में भी राहत मिलेगी। लेकिन असली सवाल आदत का है। क्या ये नई और बेहतर सुविधा हम लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदत बदलने के लिए तैयार कर पाएगी? क्या लोग अपनी गाड़ी घर पर छोड़कर बस से सफर करना पसंद करेंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। और अंत में एक जरूरी बात कि ये सारी जानकारी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। ये एक मराठी कहावत है। इसका मतलब है, अगर शहर की दिशा समझ में आ जाए, तो हमारे फैसले गलत नहीं होते। जब हमें पता होता है कि हमारा शहर किस ओर बढ़ रहा है, कैसे विकसित हो रहा है, तो हम अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं।